हाय, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ। कुछ समय पहले जब मैंने चश्मे वाला वीडियो बनाया कि हमें अपने चश्मे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो लोगों के क्वेश्चंस आए कि ग्रे हेयर्स का क्या करें, उसको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हेयर्स तो हमारे ही हैं, उसको एक्सेप्ट करने या नहीं करने का तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन पहले एक स्टोरी सुनते हैं। एक गाँव था, किसानों का गाँव, और सारे किसान वहाँ पे अनपढ़ थे। एक ही बच्चा था जो कि पढ़ा लिखा था। इसी बीच क्या हुआ कि शहर से कुछ लोग आए जिनको कि गांव में फैक्ट्री लगानी थी, और गांव वाले तैयार हो गए क्योंकि फैक्ट्री से उन लोगों को रोजगार मिल रहा था और जमीन के पैसे भी मिल रहे थे अच्छे खासे। तो वो लोग रेडी हो गए। बच्चे को पता चला कि केमिकल फैक्ट्री है, तो उसने बहुत मना किया कि केमिकल फैक्ट्री है मत लगाओ, पॉल्यूशन होगा और हमारी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा उसका। लेकिन गांव वाले नहीं माने। और इसी बीच क्या हुआ, बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और बच्चा शहर चला गया। जब वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके वापस आया तो देखा कि गांव में बहुत सारे लोगों के बाल ही नहीं थे। अच्छा, गांव वाले क्या सोच रहे थे कि किसी ने हमारे पर जादू टोना कर दिया है, तो ऐसा करते हैं, हम कोई हवन या पूजा कर लेते हैं और जादू टोना हट जाएगा और हमारे बाल पहले जैसे हो जाएंगे। जब बच्चे ने देखा तो बच्चे को तो समझ में आ गया, मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था, डॉक्टर बन गया था, कि इनके बाल जो है पॉल्यूशन के कारण चले गए हैं। फिर उसने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया और बताया कि आपके जो बाल चले गए हैं वो किसी जादू टोना या उसके कारण, टोटके के कारण नहीं गए हैं। आपके बाल तो गए हैं क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत हो गया है, और अगर अभी भी आपने पॉल्यूशन को नहीं रोका तो आपके और भी हेल्थ पे, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं और दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। गांव वालों को बात समझ में आ गई। अब समझ में आ गई तो उन्होंने बच्चे से पूछा कि अब डॉक्टर हो गया था जो कि इसका क्या इलाज है। तो उन्होंने बताया पहले तो हम ये केमिकल की फैक्ट्री यहाँ से बंद करवा देते हैं। और वो केमिकल की फैक्ट्री बंद हो गई और कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके गांव वालों के बाल वापस आना शुरू हो गए। अब चूंकि ये तो स्टोरी थी जिससे कि गांव वालों के बाल वापस आ गए, रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं। रियल लाइफ में तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इरिवर्सिबल होती हैं जो कि अगर आगे चले गए, जैसे अगर हमारी एज बढ़ गई तो वो वापस नहीं हो सकती, और जो नुकसान हो गया, बहुत सारे नुकसान हमारे वापस नहीं हो सकते हैं। लेकिन लाइफ तो चलते रहने का काम है, एंजॉय करने की बात है। अगर हम अपने चेंजेस को एंजॉय करें और उसको एक्सेप्ट कर लें तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाए। तो हमारे हेयर्स ग्रे हो या कुछ भी हो, चश्मे की तो प्रॉब्लम है कि अगर हम चश्मा नहीं लगाएंगे तो विजन नहीं होगी, दिखेगा नहीं। लेकिन बालों के साथ तो हमारे साथ चॉइस है ना, हम बालों को वाइट रखें, ग्रे रखें, ब्राउन रखें, मल्टीपल कलर रखें। आज की डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बाल नहीं हो तो विग लगा लें। और जैसे हम लोग कपड़े चेंज करते हैं, नए नए तरीके से रेडी होते हैं, वैसे हम बालों को भी नए तरीके से रेडी कर सकते हैं। यह हमारी चॉइस हो सकती है। और अगर हमारे बाल ग्रे हो गए और हम कलर करते हैं तो इसमें छिपाने वाली भी बात नहीं है और दिखाने वाली भी बात नहीं है। जैसे कि हम लोग रोज़ वॉशरूम्स यूज़ करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, लेकिन हम किसी के सामने थोड़ी ना जाते हैं, और सबको पता है कि ये लोग वॉशरूम जाते हैं, हर आदमी जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के हेयर्स ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं, और लोग कलर कर रहे हैं। मैं भी अपने बालों को कलर करती हूँ एंड इट इज़ परफेक्टली ओके। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करती हूँ, और जिसको जो अच्छा लगे वो उन कलर्स को कर सकता है बालों में। तो ये पर्टिकुलर पर्सनल चॉइस होती है। हम अपनी जो भी चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम अपने शरीर की, अपने जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लें। और ग्रे तो आजकल खाली एज के कारण नहीं होता, ग्रे तो आजकल पॉल्यूशन के कारण होता है, अ, खराब खाने के कारण होता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो इट इज़ परफेक्टली ओके। हम अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो लाइफ को एंजॉय करते जाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कनेक्ट होने को एंजॉय करती हूँ, तो आगे भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते रहें और एंजॉय करते रहें। लेकिन अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर लगाइए, घर पे रहिए। टेक केयर, बाय।